Is Smart- he liable for the loss, or is the person who owns the business liable for the इसको loss? यूं आसान कर लेते हैं थोड़ा सा। अब एक चीज ये आती है कि भाई कन्वेंशनल से भी जोड़ते हैं, ठीक है, चूंकि मैं वही बात करता हूँ कि फॉर दिस द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली स्मार्ट इफ द कोडर इज स्मार्ट, अदरवाइज इट्स नॉट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सही। अच्छा पॉइंट ये, लेट्स सपोज मैं और आप एक कोई स्टाम्प करते हैं, ठीक है, मेरा और आपका डिस्कस ये होता है कि भाईजान ये जगह है, ये 10 लाख रुपए की आप मुझे देंगे, ठीक है, और मैं और आप ये स्टाम्प की बात कर लेते हैं। अब जब हम स्टाम्प लिखने जाते हैं, स्टाम्प के ऊपर मैं लिखवा लेता हूँ, मैं खुद लिखवा लेता हूँ, या चले जो स्टाम्प लिख रहा है वो लिख देता है कि जी ये जगह है, ये दानिया साहब शाहजेब साहब को देंगे 5 लाख के बस। सही। अब लिखने वाले ने लिख दिया, आपने भी अपने सिग्नेचर कर दिए, मैंने भी अपने सिग्नेचर कर दिए, ठीक है। अब पेमेंट देने की बारी यही, मैंने पढ़ा यार इस पे तो 5 लाख लिखा हुआ है, मैं अब आपको 5 लाख दे रहा हूँ, और मैं आपको कह रहा हूँ भाई 2 जमीन, आप कहते हो यार हमारी बात 10 लाख की हुई थी, मैं कहता हूँ दिखाओ। सही। अब कौन जिम्मेदार है, आप, मैं या लिखने वाला? I think all stakeholders should be. उठाने वाला जिसने उठा के पढ़ा नहीं कर लेके। एग्जैक्टली, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना जो है ना वो ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा ना, कोई रूलिंग देगा, कोई प्रेसिडेंस आएगी। असल में कोर्ट्स में होती है प्रेसिडेंस। सुप्रीम कोर्ट तक केस वो जाता है कि जो पहले ट्रायल के अंदर नीचे वाली हमारी कोर्ट्स के अंदर कोई रूलिंग नहीं आई उसके ऊपर, लिहाजा जब सुप्रीम कोर्ट कोई प्रेसिडेंट सेट करता है तो फिर वो एक रूलिंग बन जाती है और एक केस भी बन जाता है कि जी क्योंकि एक टाइम पे ये ऐसा हुआ था इशू, उसके ऊपर ये डिसीजन हुई थी, अब लिहाजा इस तरह के अगर केसेस आगे आए तो फिर अब उस पर ये रूलिंग है।